चलो जहाजपुर। बंधुओं, एक नोटों की गड्डी बैंक से लाओ। ठीक है। अब आप कहोगे माता जी आप तो नोट की बात कर रही हैं, आज आनंद आ गया। नहीं, अभी बताऊंगी मैं क्यों बोल रही हूँ। एक नोटों की गड्डी बैंक से लाओ और दुकान में बैठकर उन नोटों की गड्डी को ग्राहक आते जा रहे हैं और अपने हिसाब से वो नोटों की गड्डी में से एक एक नोट एक एक व्यक्ति के पास जाता जा रहा है। उस ग्राहकों में देश के ग्राहक भी हैं और विदेश के ग्राहक भी हैं, और आपका वो एक गड्डी जो है एक एक व्यक्ति के पास देश और विदेश में सारे नोट पहुंच गए। अब वो नोट उन्होंने भी आगे चला दिए, आगे वालों ने और आगे चला दिए, क्योंकि नोट टिकते नहीं हैं। लक्ष्मी चंचल है, आगे चली जाती है। ये बात अलग है, जिसके पास जाती वो कहते हैं मेरा है, जिसके जेब में रहती है वो कहते हैं मेरा है। जिसके जेब में नोट हो तो क्या कहता है मेरा 100 का नोट है। अब सामान खरीद लिया, नोट उसके पास पहुंच गया तो वो कहता मेरा है। फिर वो किसी और के पास पहुंच गया, वो कहता मेरा है, और वो किसी का होता ही नहीं है। वो तो केवल उपयोग करने के लिए है, बांधने के लिए नहीं है। अब कल्पना करो कि वो जो आपने नोट बांटे हैं वो नोट कभी किसी काल में उसी तरह की गड्डी बनेंगे, उसी तरह से इकट्ठे होंगे, उसी तरह से उनमें नवीनीकरण रहेगा। ऐसा संभव है? नहीं है ना। मुश्किल है, अत्यंत मुश्किल है, अत्यंत कठिन है। इससे कठिन कुछ और नहीं हो सकता, इतना कठिन है। ठीक है। ऐसे ही समुद्र कितना बड़ा होता है। एक किनारे पे चीन है, एक किनारे पे जापान है, एक पे अमेरिका है, उसी का एक किनारा भारत है। इतना बड़ा है समुद्र, है ना। उसके एक तरफ सुई डालो और दूसरे तरफ धागा डालो। अब कल्पना करो कि उस सुई की छेद में कभी वो धागा चला जाए। जितना कठिन ये दोनों काम हैं, इतना ही कठिन मनुष्य शरीर मिलना है। इतना ही कठिन, इससे भी ज्यादा कठिन। जिस शरीर में आज ही हमारी आत्मा बैठी है, कहते जरूर हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन मोक्ष जाने के लिए यही शरीर चाहिए। मोक्ष पुरुषार्थ इसी शरीर से हो सकता है। दुख दूर करने का उपाय इसी शरीर से हो सकता है। कर्म काटने का उपाय इसी शरीर से हो सकता है। अपना जीवन सुधारने का मौका इसी शरीर में ही मिल सकता है। जैसे आपको घूमने के लिए गाड़ी चाहिए, ऐसे ही मोक्ष तक पहुंचने के लिए गाड़ी चाहिए। और वो गाड़ी कौन सी है? वो है मनुष्य शरीर रूपी गाड़ी। ये गाड़ी है। क्या है ये? गाड़ी है। मैं गाड़ी नहीं हूं, मैं गाड़ीवान हूं। मैं गाड़ी में बैठने वाला हूं। गाड़ी अलग है और मैं अलग हूं। दोनों चीजें अलग हैं, लेकिन बस ऐसा लगता है कि मैं ही गाड़ी हूं। भाई शरीर को कौन सजाता है? शरीर के प्रति दिन भर आसक्त कौन रहता है जो अपने आप को शरीर समझता है? और मैं अपने आप को अलग समझूं तो मेहनत किसके लिए करूंगा? आत्मा के लिए करूंगा, अपने लिए करूंगा, है ना। एक व्यक्ति है, गाड़ी में बैठता है, सोनागिर तक जाता है ना। उतर जाता है, फिर वंदना करता है, तीर्थ यात्रा करता है, फिर गाड़ी में बैठ के अपने घर वापस आ जाता है।
तो गाड़ी का क्या काम है? अरे बोलिए ना। गाड़ी का काम है यात्रा करवाना, तुम्हें ले जाना, तुम्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, यही काम है ना गाड़ी का। अब कोई व्यक्ति कहे ये गाड़ी तो बहुत अच्छी है, उस गाड़ी को बिंदी लगाए, उस गाड़ी को झूमर लगाए, उस गाड़ी में ठंड हो रही, मेरी गाड़ी को बहुत ठंड लग रही है, उसे कपड़े पहनाए, उस गाड़ी में काजल लगाए। वो आँख होती ना दो आगे गाड़ी में, गाड़ी देखी ना आपने, गाड़ी में दो आगे लाइट होती है, ये आँखें हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें एक टंकी होती है जिसमें डीजल भरा जाता है, पेट्रोल डाला जाता है, वो उसका पेट है, ठीक है ना। उसमें एक भोंपू होता है, हॉर्न है, वो उसका मुंह है, वो आवाज करता है, उसका मुंह है। और जो चार चक्के हैं वो उसके पाँव हैं, और जो उसकी स्टीयरिंग है वो उसके हाथ हैं। कहाँ जाना है वो हिलाता है उसको तो वो चला जाता है। और अंदर सारे तार वार सब मशीन एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो ये गाड़ी चलती रहती है। अब कोई उस गाड़ी के आँखों पे काजल लगाए, उस पर वो ऊपर कुछ और लगाए, फिर उसकी चोटियाँ लटकाए, फिर उसमें मतलब जो जो शरीर में किया जाता है वो सब उस गाड़ी के साथ में करे, तो आप क्या कहोगे? पागल है, दिमाग खराब है। अबे ठीक है, गाड़ी को धो लिया, साफ कर लिया, बस बहुत है। थोड़ा बहुत और चमका दिया, ज़्यादा हुआ तो पुरानी हुई तो थोड़ा वार्निश वार्निश करवा दी, बस बहुत है। ये क्या पागल है क्या? ये कोई इसमें किया जाता है क्या? जिसे वास्तव में आत्मा का ज्ञान आता है ना, तो तुम लोग जो करते हो तो उसको वो ही गाड़ी नजर आती कि देखो क्या कर रही इस गाड़ी के साथ में। गाड़ी के साथ गाड़ी जैसा सलूक करते हैं। उसकी सुरक्षा के लिए क्या बनाते हैं? गैरेज बनाते हैं। भाई गंदी ना हो उस पर एक कवर डाल देते हैं। इतने ही तो करते हो ना, इससे ज्यादा करते हो क्या? नहीं करते। और यदि बिगड़ जाए तो कारखाने में सुधरवा लेते हो। ये गाड़ी बिगड़ जाए तो डॉक्टर के यहाँ सुधरवा लेते हो। वो गाड़ी बिगड़ जाए तो ये नहीं कहते कि मैं बीमार हो गया, और ये गाड़ी भी बिगड़ जाए तो कहते मैं बीमार हो गया। गाड़ी बीमार हुई है, कहते क्या है? मैं बीमार हो गया। घुटना दुखे तो क्या कहते हैं? मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। अब घुटना अलग है और मैं अलग हूं। ये समझना होगा। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन समझना कि धर्म आप आत्मा के लिए करोगे, फिर शरीर के लिए नहीं करोगे। आप कभी ये नहीं कहते मेरी गाड़ी ठीक रहे, मेरी गाड़ी बिगड़े ना, हे भगवान हम रोज पूजा करेंगे, रोज अभिषेक करेंगे, मेरी गाड़ी ठीक रहे। कभी कहा आपने? मेरा शरीर ठीक रहे, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, भगवान हम रोज पूजा करेंगे, माता जी बता दो कौन सी पूजा करनी, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे। जैसे उस गाड़ी के लिए पूजा नहीं करते, ऐसे इस गाड़ी के लिए पूजा नहीं करना। पूजा करना है आत्मा के लिए, पूजा करना है भावों की शुद्धि के लिए, पूजा करना है अशुभ से बचने के लिए, पूजा करना है पापों से दूर रहने के लिए, पूजा करना है कर्मों से बचने के लिए। शरीर ठीक करने के लिए शरीर है, गाड़ी है, इसमें बीमारी भी आई है तो कर्मों के कारण आई है। कर्म ठीक करो। अभी मैंने सोनागिर में एक चंदप्रभ स्तोत्र लिखा है जिसके 48 छंद हैं। उसमें लिखा है कि जब डॉक्टर हार जाते हैं तो किसके पास भेजते हैं? भगवान के पास। जब वैद्य हार जाते हैं तो किसके पास भेजते हैं? भगवान के पास हैं। और जब तंत्रवादी मंत्रवादी भी हार जाते हैं, बोले अब हमसे नहीं होने वाला, अब तो तुम भगवान के पास जाओ, सबने आपको किसके पास भेज दिया? असली डॉक्टर कौन है? इतनी सारी हॉस्पिटल खुली हैं, इतनी सारी दवाइयों की दुकान है, ये किसके लिए है? यदि इसमें आके सही काम कर लो तो उसमें जाने की जरूरत ना पड़े।
लेकिन हर व्यक्ति ने अपने आप को शरीर मान लिया है, इसलिए हॉस्पिटल ज्यादा खुली हैं। आत्मा तो केवल परंपरा है। हमारे यहाँ सब लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में दान देना चाहिए, मंदिर बनाना चाहिए, प्रतिमा विराजमान करना चाहिए, पुण्य मिलता है, इसलिए करते हैं। आत्मा वात्मा माता जी हमें नहीं पता है क्या होती है आत्मा, ये तो आप जानो आत्मा क्या होती है। अरे हम सब आत्मा हैं और सबको उस मंजिल तक पहुंचना है, और उसके लिए ये शरीर एक गाड़ी है। जैसे वो गाड़ी में आगे का रास्ता नजर आता है, ऐसे ही ये आंखें हमें स्वाध्याय करवाती हैं, हमें दर्शन करवाती हैं और हमें आगे का रास्ता दिखाती कि क्या करना है। उस गाड़ी में दिमाग नहीं है, मगर तुम्हारी वाली गाड़ी में दिमाग है। उसमें और उसमें ये अंतर है। उसको चाबी लगा देते, उसमें चाबी घुमाई तो बंद हो गई और चाबी घुमाई तो चालू हो गई, मगर हमारी चेतन रूपी गाड़ी कभी बंद नहीं होती है, ये हमेशा चालू रहती है। इसको कहते हैं जीव, जिसमें कभी अचेतनता ना आए, जिसमें कभी अजीवता ना आए, हमेशा जागृत रहे, उसका नाम है जीव। चाहे वो चींटी की पर्याय में हो, चाहे वो मक्खी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, जहाँ हमेशा जागृत रहे, हमेशा चेतनता रहे, हमेशा जीवित रहे, किसी चाबी को बंद करने की और चालू करने की जरूरत ना पड़े, उसका नाम है जीव। और हम सब बोलिए ना, जीव हैं। हम सब कौन हैं? जीव हैं। यदि वो गाड़ी खड़ी हो जाए और चाबी बंद कर दो तो पेट्रोल खाना बंद कर देगी। और इधर आप रात को भोजन करके सोते हैं, दूध पी के सोते हैं, सुबह पेट में कुछ मिलता है? नहीं। क्यों नहीं मिलता? कहाँ चला गया? हाँ डॉक्टर साहब, कहाँ चला गया? गाड़ी में चला गया। यानी रात को सोते सोते भी हमारी मशीन चालू है। हार्ट की मशीन चालू है, पेट की मशीन चालू है, किडनी की मशीन चालू है, ब्लड सर्कुलेशन की मशीन चालू है, माइंड की मशीन भी चालू है। सोने के कारण पता नहीं चलता है, निद्रा में जाने के बाद हमें पता नहीं चलता है, ये बात अलग है। लेकिन आत्मा का जो स्वभाव है वो सोना नहीं है, वो निद्रा नहीं है, हमेशा जागृत रहना है। भगवान कभी नहीं सोते। क्यों नहीं सोते? क्योंकि वो अपने स्वभाव में आ गए हैं। अब वो शरीर के स्तर पर नहीं जीते हैं, वो आत्मा के स्तर पर जीते हैं। अभी हमारी जिंदगी कौन से स्तर पे चल रही है? आत्मा के स्तर पे या शरीर के स्तर पे? शरीर के स्तर पर जी रहे हैं, कर्मों के उदय में जी रहे हैं। जैसा कर्म कराता है वैसा कर लेते हैं। कर्म ने क्रोध कराया, हमने क्रोध कर लिया। कर्म ने मान कराया, हमने मान कर लिया। उसने मायाचारी लोभ कराया, हमने वो कर लिया। उसने हाथ से रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद कराया, हमने वो कर लिया। वो जैसा करवाता जा रहा है हम वैसे करते जा रहे हैं। जागृति नहीं है। और जागृति आ जाए आत्मा के प्रति, जीव के प्रति, तो वास्तव में जो आप पूजा कर रहे हो ना, इस पूजा में विशेषता आ जाएगी। माला फेर रहे हो ना, इस माला में विशेषता आ जाएगी। शास्त्र पढ़ रहे हो, शास्त्र में विशेषता आ जाएगी। हर चीज में क्वालिटी आ जाएगी। और जो ये कहते ना माता जी मन नहीं लगता है, माता जी मन उछटा उछटा सा रहता है, मन अशांत सा रहता है, ये जितने बाहर से ज्यादा जुड़ोगे उतने मन अशांत में रहोगे, और जितना अंदर से जुड़ोगे उतना मन शांत रहेगा। जैसे इंसान घर के बाहर रहता है तो उतना सुख महसूस नहीं करता, और घर में आ जाए आप तो अपने घर में आ गए। ऐसे ही आत्मा जब अपने घर में पहुंच जाती है तो शांति महसूस करती है, और जब अपने घर से बाहर निकलती है तो अशांति महसूस करती है। 6 ढाला में तीसरी ढाल की अंतिम लाइन पर चर्चा करनी है आज। यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। हैं?
प्रथम नरक बिन षड्भु ज्योतिष वान भवन वसन नारी थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। तीन लोक तिहु काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी और सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी। और जो सम्यक नहीं होवे यह नरभव फिर मिलन कठिन है। यह नरभव कौन सा भव? नर यानी मनुष्य का, भव पर्याय, मिलन मिलना, कठिन कठिन है। कितनी चीजें कठिन है। आप 12 भावना पढ़ते हैं, आप लोग बड़ी वाली 12 भावना पढ़ते हैं मंगत राय वाली। कहाँ गए चक्री जने जीता? कौन कौन पढ़ता है जरा हाथ उठाकर बताना। चलो जिसने नहीं पढ़ी हो ना वो आज से ये 12 भावना पढ़ना शुरू कर देना। इसको पढ़ने के बाद में आपके ज्ञान चक्षु यदि खुल गए तो समझना वास्तव में पढ़ ली, और ना खुले तो अभी अंदर से नहीं पढ़ी है। उसमें भावना में आया है, दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक, दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना। दुर्लभ रत्ना त्रय आराधन, दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन, शुद्ध भाव करना। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन, बोध ज्ञान पावे, और पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भाव में आवे। इसमें 15 चीजें दुर्लभ बताई हैं। कितनी? 15। और इन 15 में से 7 हमें प्राप्त हो चुकी हैं। कितनी? दुर्लभ है निगोद से थावर, निगोद से निकल गए, थावर से भी निकल गए, अरु त्रस गति पानी, त्रस गति में आ गए, और त्रस गति में भी फिर क्या? नरभाव मिलना, तो वो भी मिल गया। उत्तम देश वो भी मिल गया, सुसंगति वो भी मिल गई, श्रावक कुल वो भी मिल गया। इतनी सारी चीजें मिल गई। जैसे जो लोक है 3 लोक, वो 14 राजू का है, नीचे 7 राजू में नरक है ना, और ऊपर 7 राजू ऊपर अभी मोक्ष है। ठीक है। अब हमने 7 सीढ़ियां चढ़ के मध्यलोक में हम आ गए। हम अभी कहाँ हैं? मध्यलोक में हैं। तो 7 सीढ़ियां चढ़ के हम मध्यलोक में आ गए, और मध्यलोक में भी मनुष्य गति में, और मनुष्य गति में भी भारत में, और भारत में भी झांसी जैसे धर्मात्मा नगर में जहाँ अतिशय क्षेत्र करहुआ जी है, और इसमें भी आप इतनी अच्छी संगति में कि जहाँ धर्मात्माओं की देव शास्त्र गुरु की संगति प्राप्त होती है, इसमें आ गए। तो आपने 7 नरक की 7 सीढ़ियां चढ़ ली। क्या किया आपने? 7 नरक की 7 सीढ़ियां चढ़ ली। अब मध्यलोक में बैठे हो आप। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप यहां से ऊपर भी जा सकते हो, और आप यहां से नीचे वापस भी जा सकते हो। अब आपको कहां जाना है पहले तो ये बताओ मुझे। आपकी पसंद क्या है वो देख लो। अरे बोलिए ना। नीचे नरक है, ऊपर स्वर्ग है, सबसे ऊपर मोक्ष है। आपको कहाँ जाना है? तब मैं आगे का प्रवचन करूंगी ना, जहां आपको जाना होगा वैसा रास्ता बता दूंगी मैं आपको, तो आप वहां चले जाना फिर। अच्छा अब बताओ कहाँ जाना है आपको? सबसे ऊपर कहाँ? मोक्ष में। अच्छा, मुश्किल तो है, असंभव नहीं है। हाँ बिल्कुल सही शब्द बोला आपने, मुश्किल है। महावीर का धर्म इतना कठिन नहीं कि कोई कर ना सके, और महावीर का धर्म इतना सरल भी नहीं कि सब कोई कर सके। अच्छा किस किस को? प्रवीण जी को तो मोक्ष जाना है,
अच्छा, बाकी लोगों को कहाँ जाना है? गर्दन झुका के ना बैठो। हाँ बताओ कहाँ जाना है? नहीं, प्रयास अभी अभी कहीं का प्रयास नहीं चल रहा है, अब शुरू करेंगे अपन। चलो अब बताओ कहाँ जाना है, कहाँ के लिए प्रयासरत हो आप? अच्छा, मोक्ष में हाथ उठाओ, कितने लोग मोक्ष जाना चाहते हैं? ना, मैंने बताया था एक दिन कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी घर से शुरू होती है। मैंने बता दिया था भी, जब अपन चंद्र प्रभु जिनालय में थे तब मैंने बताया था कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी घर से शुरू होती है। यदि घर से आपने शुरू कर दिया तो समझना रास्ता आपका वही है, मेरा भी रास्ता वही है, आपका भी रास्ता वही है। आप घर से शुरू कर रहे हैं, हम थोड़े से और आगे हो गए हैं, बस अंतर ज्यादा नहीं है, रास्ता एक ही है, मंजिल एक ही है। अच्छा, सारे लोग मोक्ष जाना चाहते हैं, तो इसके लिए अब आप ही बताओ कि क्या करना पड़ेगा? क्रोध? अरे बोलिए ना। नहीं, अच्छा तो अभिमान, मायाचारी, लोभ, मोह, मिथ्यात्व, क्या करना पड़ेगा? हैं? इन्हें छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, मतलब आपको पता है, मैंने तो बताया ही नहीं आपको कि इन्हें छोड़ना पड़ेगा, ये तो आपने मुझे बता दिया है। इसका मतलब आप समझदार तो सारे हो, समझदार। समझ का सा हटाओ, क्या बचा? सारे समझदार मझधार में है, सारे समझदार मझदार में है। अब इसमें सा और लगा लो, जो आपने मुझे बताया है ना, ठीक है, आपने मुझे बताया क्रोध नहीं करना पड़ेगा, मैं नहीं करूंगी। आपने बताया मान नहीं करना, चलो मैं भी इसको छोड़ूंगी। अभी मतलब ये कई क्वालिटी होती है इसकी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। जो मेरे हिसाब की है मैं उस पर पूरा प्रयास कर रही हूँ, ठीक है। आपने मुझे बताया, ठीक है। अच्छा, मायाचारी और लोभ वो भी मैं छोड़ रही हूँ और बाकी को भी कर रही हूँ। आपने मुझे बताया मैं कर रही हूँ, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं, दूसरे की तरफ मत देखो, अपनी तरफ देखो, अपनी तरफ देखो। यहाँ ऐसा कोई नहीं है कि जिसके अंदर कमी ना हो, जिसको गुस्सा ना आता हो, जो दूसरों पे मतलब आरोप ना लगाता हो। सब एक दूसरे पे लगे पड़े हैं, यह कौन किससे कहे। एक बार एक चौराहे पर एक चित्र टांग दिया और नीचे लिख दिया इसमें कमियां बताइए, और जहां कमी हो वहां निशान लगा दीजिए। शाम तक उस चित्र में निशान ही निशान थे। अब उसके नीचे एक लाइन और लिख दी और एक कागज पेन और रख दिया कि अब इस चित्र को जहां जहां कमियां हैं उन कमियों को दूर करके आप अगला चित्र बना दीजिए। बताइए बनेगा? जिस दिन अपनी कमियां नजर आने लगे तो समझना धर्म आ गया। अपनी कमियां दूर करने का प्रयास करने लगे तो समझना धर्म आ गया। और जब तक हमें सामने वाले में कमी दिख रही है तो समझना अभी, अरे बोलिए ना, नहीं आया है। मिलकर रहिए, बांटकर खाइए। गृहस्थी में रहकर ये दो बातें सीख लो। क्या? मिलकर रहिए और बांटकर खाइए। ये दोनों चीजें यदि आपके पास में आ गई तो समझना कि आप घर का वातावरण स्वर्ग जैसा बना लेंगे। और मिलकर रहने में दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहाँ, बताइए मुझे। हम कहते हैं कि हमें सम्मान चाहिए, हर व्यक्ति को सम्मान चाहिए। ऐसा कौन है जिसको सम्मान नहीं चाहिए? अरे बोलिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब महिलाएं हैं, रोज भोजन बनाती हैं,
सबको भोजन के लिए पूछती हैं, इन्हें कोई पूछता है? फिर कभी कभी दुखी हो जाती, हमें तो कोई पूछता नहीं, हम ही सबको पूछते रहे, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, हमें तो कोई मानता ही नहीं है, सब हम ही सबके लिए करते रहे, कोई हमारे लिए कुछ नहीं करता है, ना कोई ढंग से बोलता है, ना सब गुस्सा करते मेरे ऊपर। आता ना गुस्सा? अरे बोलिए ना, आता है ना? पुरुष भी कहते इतनी मेहनत करते हैं, इतनी ठंड में, गर्मी में, बरसात में, दुकान जाओ, कमाई करो, फिर भी देखो जब कहते कि तुम क्या करते, तुम क्या करते। अरे बोलिए ना, गुस्सा आता ना? सम्मान सबको चाहिए। और आजकल तो वो छोटे छोटे से जिनने अभी बोलना भी नहीं सीखा, उनसे भी जरा सा कह तो दो, तुम्हें पीटना शुरू कर देते हैं। गुस्सा कर दिया तो फिर देखो, उन्हें भी सम्मान चाहिए, उन्हें भी पपोलते रहो, बेटा बेटा बेटा। वो बेटा देखो तो फिर गया हाथ से हैं। हर जीव को सम्मान चाहिए। एक कुत्ता भी है, जरा सा प्यार से हाथ फेर दो, पूंछ हिलाने लगता है, जरा सा चिल्ला दो, डांट दो तो गुर्राने लगता है। उस कुत्ते को भी सम्मान चाहिए। किसको प्यारा नहीं है सम्मान? लेकिन हम सब सम्मान, सामने वाले के सम्मान को खत्म करते हैं, तो क्या सामने वाले हमारे सम्मान को बचा के रखेगा? सम्मान देना हमारे हाथ में है, सम्मान मिलना हमारे हाथ में नहीं, कर्म के हाथ में है। क्या हमारा कितना सम्मान होना है ये हमारे हाथ में नहीं, ये कर्म के हाथ में है। लेकिन सम्मान देना ये हमारे हाथ में है। यदि हम सम्मान देंगे और सामने वाले ने नहीं भी दिया तो नाराज मत हो, कोई बात नहीं भाई, ये कर्म का फल है मेरा, कोई बात नहीं है। और तुमने सम्मान दिया कि नहीं दिया? देने के मामले में कंजूस और लेने के मामले में, अरे बोलिए ना। एक चिड़िया ने पर्वत से कहा, पर्वत तुम बहुत ऊंची हो। मैंने सुनाया है पहले, और मुनि श्री क्षमा सागर जी की पंक्तियां हैं ये। एक चिड़िया ने पर्वत से कहा, पर्वत तुम बहुत ऊंचे हो। चिड़िया ने कहा, नहीं तुम मुझसे ऊंची हो, देखो आकाश में उड़ रही हो। एक चिड़िया ने नदी से कहा, तुम बहुत अच्छी हो। नदी बोली, नहीं तुम मुझसे ज्यादा अच्छी हो। एक चिड़िया ने वृक्ष से कहा, तुम बहुत सुंदर हो। वृक्ष बोला, नहीं तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो। एक चिड़िया ने मनुष्य से कहा, तुम बहुत होशियार हो। मनुष्य बोला, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। कुछ समझ में आया? नहीं आया? क्या आया समझ में? मनुष्य ने सम्मान, बाकी तीन ने, चिड़िया ने सम्मान दिया तो उन्होंने उसको वापस किया, लेकिन मनुष्य को सम्मान दिया तो उसने एक्सेप्ट किया और वापस नहीं किया। ये मनुष्य की फितरत है, ये अभिमान का स्वभाव है। एक बार एक इंजीनियर साहब स्वस्ति धाम को देखने आए। मैं दूसरे शहर में थी, वहाँ का सारा मुआयना करने आए, सारा देखने के लिए आए। जून का महीना था, धूप में सारे घूम रहे थे। तो जो वहाँ के लोग थे वो भी उनके साथ साथ घूम रहे थे। फिर वो सब हमारे साथ वापस, वो हमारे पास में आए वापस। तो इंजीनियर साहब ने सबकी बड़ी तारीफ करी, माता जी इतनी धूप में, इतनी गर्मी में ये सारे मेरे साथ घूमते रहे, लेकिन उन साथ वालों ने एक बार नहीं कहा कि इंजीनियर साहब भी हमारे साथ ही घूम रहे थे। सम्मान देने से पुण्य का बंध होता है, और सम्मान पाने की इच्छा रखने से पाप का बंध होता है। समझ में आया कि नहीं आया? आप पुण्य चाहते हो या पाप? अरे बोलिए ना, पुण्य। तो क्या करना आज से? सम्मान देना। किसको? परिवार वालों को, समाज वालों को, अड़ोसी पड़ोसी को। कुछ नहीं तो भाषा में विनम्रता आ जाए। बाल कटाने में नाई का, घर में ताई का, और समझ में आई का। चलिए, देने में दान का, शादी में पान का, और करने में सम्मान का, नहीं करने में हिंसा का,
उड़ने में हंसा का और करने में औरों की प्रशंसा का। आज का नियम है 5 जनों की प्रशंसा करनी है और जिसकी प्रशंसा है उससे करनी है, और जिससे तुम्हारी नाराजी है उसकी करनी है। जिनको तुम चाहते हो उनकी तो कर ही लोगे, जिनसे तुम्हारी नाराजी है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर गुण हैं, 100% दोष किसी में नहीं है। तो आज आपको उस व्यक्ति की प्रशंसा करनी है जिससे आपकी नाराजी है और उसके गुण उसको बताने हैं। अरे बोलिए ना, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाथ उठाकर बताइए कौन कौन करेगा। प्रवीण जी हाथ उठाकर बताइए, प्रशंसा करनी उसकी जिससे नाराजी है। और आप लोग शब्द बोलिए, मैं आपको महत्व सुना दूंगी। फूल में खिलने का, मित्रों से मिलने का, और बड़ी मुश्किल से ये नरभाव मिलने का, पर्वत पर झरने का, कर्म के हरने का, और इस नरभाव को सार्थक करने का, बड़ों की बात मानने का, अपनी अपनी नहीं तानने का, और अपनी आत्मा को जानने का। चलिए और बताइए। परिवार का, बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और हमारी सुरक्षा करने में परिवार का। कहाँ से? मैं गागर का, और आने वालों में बरुआ सागर का। दोष का, मित्र, रहने में मस्त का, पापों के अस्त का, और जीवन में दोस्त का। पानी की धार का, तीर्थों में गिर, अच्छा, बोलने में मीठी वाणी का, पीने में पानी का, और पढ़ने में जिनवाणी का। शाहगढ़, तालबेट, अच्छा, तालबेहट, अच्छा, हट। गांवों में हट का, वृक्षों में बट का, लुहार में खटखट का, और आने वालों में ताल बेहट का। गुरु माँ, अब गुरु माँ का तो तुम बनाओगी, ये मैं कैसे बनाऊंगी? चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और इतनी सर्दी में भी प्रवचन सुनने का। वृक्ष, आगम में नए का, मनुष्यों में वय का, और प्रभु के अतिशय का। स्वर्ग, अच्छा, स्वर्ग जाना है। स्वाध्याय, अच्छा, बच्चों में बाय बाय का, बड़ों में हाय हाय का, और करने में स्वाध्याय का। सुधरने में मति का, होने में अच्छी गति का, और करने में भगवान की स्तुति का। मोक्ष, मंत्रों में रक्ष रक्ष का, बनाने में अक्ष का, और प्राप्त करने में मोक्ष का। क्या? दिनचर्या, अच्छा, समिति में एरिया का, सुधरने में चर्या का, और श्रावक की अच्छी दिनचर्या का। श्रीफल, सुबह सुबह नल का, पानी आता ना, सुबह सुबह नल का, शरीर में बल का, और प्रभु को चढ़ाने में श्रीफल का। बहुत अच्छा लगा, अपने आप ही भावों में विभोरता आई, भूवर्ग से निकली हुई प्रतिमा को देख के आनंदित हुआ। इस कारण माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस जगह को अच्छा बनाने के लिए। बस जय जिनेन्द्र। यहाँ जहाजपुर आकर तीर्थंकर प्रभु मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आज शांति धारा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ आके अच्छा लगा। सभी को जय जिनेन्द्र। उदयपुर से आए हुए हैं। यहाँ की जो प्रतिमा है वो बहुत प्यारी है, और यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। जय जिनेन्द्र। पर एक जहाज में है, और जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ही अच्छा लगा।
सभी को सादर जय जिनेंद्र। अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, मंदिर बहुत प्यारा बहुत सुंदर बना है। भगवान की प्रतिमा तो बहुत सुंदर है ही है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ की प्रतिमा के साथ साथ मंदिर और भक्तजन भी बहुत अच्छे हैं। सादर जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा लगा। यहाँ की प्रतिमा भी बहुत अद्भुत है और यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अद्भुत है। आने का हम बहुत दिन से सोच रहे थे और यहाँ आकर जैसा सुना था उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। प्रतिमा जी तो बहुत अच्छी है ही, उससे अच्छी यहाँ की प्रतिमा जी तो अच्छी है ही, मंदिर की सुंदरता भी भव्य और देखने लायक है और दर्शन करने लायक है। जय जिनेंद्र। पहले बाहर से जब मैं मंदिर के दर्शन करी मैं गदगद हो गई कि जहादपुर नाम है और जहादपुर के जैसे ही आकार का मंदिर है। धन्य है, धन्य है, धन्य है। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्तिधाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज